रणवीर इलाहाबादिया, जो कि अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो के लिए मशहूर है, इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में उनके द्वारा दिए गए एक बयान पर सोशल मीडिया पर भारी बवाल मचा हुआ है। इस विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बी प्राक ने उनके पॉडकास्ट में आने से इनकार कर दिया है। बी प्राक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बन सकता जहां किसी के बयान या विचार से लोगों की भावनाएं आहत होती है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं हमेशा ऐसे मुद्दों से दूरी बनाकर रखना चाहता हूं। पहले जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर इलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो। इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज़, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीज़ें मत करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा, आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज़ दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। राधे राधे। बी प्राक के इस फैसले पर फैंस ने अपनी अपनी राय जाहिर की है, जहां कई लोग उनके स्टैंड की सराहना कर रहे हैं। वहीं कुछ का मानना है कि बातचीत और चर्चा के जरिए मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए था। वही बता दे कि रणवीर इंडियाज गॉट टैलेंट शो में बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। यहां पर यूट्यूबर ने एक कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स की सेक्स लाइफ पर
विवादित सवाल पूछा था। वो सवाल था, क्या आप अपने पेरेंट्स को पूरी जिंदगी इंटीमेट होते देखना चाहोगे, या फिर एक बार उन्हें ज्वाइन कर फिर कभी नहीं देखोगे? इस पर खूब बवाल मचा। यहां तक कि महाराष्ट्र सीएम ने भी उनकी निंदा की। वही रणवीर के फैंस उनसे निराश हैं। उनकी जैसी पर्सनैलिटी का इस तरह के भद्दे जोक्स क्रैक करना फैंस को हजम नहीं हो पा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का रणवीर के पॉडकास्ट पर क्या असर पड़ता है। साथ ही क्या वे भी प्राग और अन्य सेलिब्रिटी के साथ इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।